हो गया? ये कैसे हो गया? ये मर कैसे गई? मैंने तो बंदूक से गोलियां निकाल ली थी, फिर ये मर कैसे गई? गोली कहाँ से चली? कैसे चली? ये पकड़ नाटक कर रही है। उठो उठो, मेरे सामने नौटंकी नहीं चलेगी। उठो यहाँ से, उठो। ये तो सच में मर गई। कोई यार, अगर मुझे इसके साथ देखा तो समझेगी कि इसका खून मैंने किया है। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा। बंदूक में तो गोली थी ही नहीं। क्या करूं? रूही! 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 ओह, फिर से तुम्हारा ये बेहोशी का नाटक शुरू हो गया ना? देखो रूही, तुम्हारा ये नाटक, ये ढोंग, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। ये तमाशा खत्म है। रूही, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रूही! रूही! रूही? रूही? ये गन कहां से है? यहाँ हुआ क्या था? रूही, ये खून। रूही? बाथरूम में कोई? मुझे कमरे से निकलना होगा, बाहर निकलना होगा। क्या करूं? कैसे निकलूं? फोन चार्ज करते वक्त कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रूही को जाकर बताती हूँ कि ये वीडियो किसी काम की नहीं, इससे कुछ साबित नहीं होने वाला। एक बार जीजू के कमरे में देख कर आती हूँ। रूही, आंखें खोलो रूही। ये जीजू इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? नहारजी और उस नकली रूही के बीच कुछ ज्यादा बहस ना हो जाए। जूही, 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 क्या हुआ? तू ऐसे नम होकर क्यों खड़ी है? क्या बात है? क्या? नहार जी, नहार जी, नहार जी, होश में आई। नहार जी, क्या हुआ?
रूही ये रूही ये 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 नकली रूही ये कैसे पता नहीं ये पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये किसने किया? किसने किया ये? जूही तू जल्दी डॉक्टर को फोन कर। हाँ जी, इसकी धड़कन तो नहीं चल रही है। ये किसने किया? आपने किसी को देखा? मुझे कुछ नहीं पता रूही। ये कुछ देर पहले ये नकली रूही हमारे साथ ही थी ना, तो फिर अचानक से ये सब कैसे हो गया? ये किसने किया? कौन इसके कमरे में आया था? और ये कमरा इतना बिखरा पड़ा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे हाथापाई की। पर अगर किसी ने ऐसा किया भी होगा तो वो यही कहीं आसपास होगा, कहीं ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मैं देखती हूँ। मैंने देख लिया रूही, कोई नहीं है। जूही, तूने देखा है किसी को? बोल ना। जूही संभाल को। ना जी, ये बंदूक कहाँ से आई? बंदूक वो पहले से पड़ी हुई थी यहाँ पे रूही। और आपने उठा ली? छोड़िए इसे। चलिए हम नीचे चलते हैं, हमें पुलिस को बुलाना हो। हाँ चलिए। ये सब कैसे हो गया? उस बंदूक में गोली आई कहाँ से? हे भगवान, क्या मैंने सच में उस नकली रूही कौन? पुलिस मुझे के ले जाएगी। नहीं, मैं इस बुढ़ापे में जेल नहीं जाना चाहती। क्या करूं? मुझे कुछ करना होगा, कुछ क्या? पुलिस कोई है क्या? देखिए पुलिस आई है, अगर कोई घर में है तो बाहर आइए। इतनी जल्दी पुलिस कैसे आई? जूही, तूने पुलिस को फोन किया था क्या? हम पूरे घर की तलाशी लेने आ रहे हैं। ना जी, हम एक काम करते, हम नीचे चल के पुलिस को सब साफ बताते हैं कि ये सब हुआ है। चलिए मेरे साथ। जूही तू भी चल जल्दी चल। अच्छा हुआ सासू माँ आपने हमें पिक कर लिया। और छोटे साले साहब से भी मेरी बात हो गई है, 1-2 दिन में काम खत्म करके आ जाएंगे। पुलिस? सोनी जी, यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है? पता नहीं रतन जी, हम लोग भी अभी आए। चलिए देखते हैं अंदर जाके। आइए। दादी? दादी? माँ हाँ, माँ क्या कर रही हो? मैं तो ध्यान कर रही थी। लेकिन माँ, घर में पुलिस क्यों आई है? पुलिस? हाँ, क्या? पुलिस क्यों? कहाँ है? माँ जी घर के अंदर। क्या? अरे
पुलिस क्यों आई है घर में? मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं तो ध्यान में ही बैठी थी। क्या हो गया? कुछ हो गया क्या? हमें पता नहीं है, चलिए चलो आइए। चल के देखते हैं। मैं घर से बाहर चली जाती हूँ, बाद में हूँ, ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। क्या करूं? कहाँ जाऊं? इंस्पेक्टर, वो हम आपको ही फोन करने वाले थे। वो दरअसल उस कमरे में। अपनी तहकीकात खुद कर लेंगे। नार बेटा क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? पापा वो मैं इस घर में किसी की निर्मम हत्या हुई है। हत्या? किसकी? आप लोग खुद देख लीजिए, लेकिन कमरे के भीतर कोई नहीं जाएगा, सब बाहर से देखना। वैसे रिश्ता क्या था आपका इनसे? इंस्पेक्टर, ये हमारी बहू रूही गोयनका है। इंस्पेक्टर, ये रूही वो बहू नहीं। अरे जब पूछा जाए तब जवाब देना। चुप रहो। आप सब एक काम कीजिए, आप सब नीचे जाइए, हमारी टीम को सबूत इकट्ठा करने हैं। थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम आती होगी। और हाँ, याद रखना, कोई भी इस कमरे में नहीं आएगा, ठीक है? ये सब हुआ कैसे? किसने किया उसका खून? पता नहीं, जब मैं रूम में गई थी तब वो मर चुकी थी। वहाँ आप बाहर बैठकर ध्यान कर रही थी, तो आपने किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे नहीं पता, मैं तो ध्यान कर रही थी ना। माँ जी, उस नकली रूही का कोई दुश्मन था क्या? अरे मुझे क्या पता? क्या घुसर पुसर चल रही है? सबको एक एक करके मेरे पास भेजो। पिछले 2 घंटों में आप कहाँ थे? जी, वो मैं मंदिर गई थी। लौटते वक्त रास्ते से दामाद जी और बेटी को पिक किया था। वो आपकी बहू थी ना? अगर पुलिस को पता चला कि वो नकली रूही थी तो कहीं हम सब और न फंस जाए। माँ जी के प्लान में तो सब गड़बड़ कर दी। चुप रहने में ही भलाई है। ये जवाब देने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, लगता है शायद आपकी बहू से बनती नहीं थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सास बहू में बहुत प्यार था। ऐसा कोई इंसान है इस फैमिली का जो अभी इस वक्त इस घर में नहीं है? जी, वो मेरा छोटा बेटा समर कुछ काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर गया है। नेक्स्ट। इंस्पेक्टर साहब, मैं और अवनी जी रोमांटिक मूवी दिल की धड़कन देखने गए हुए थे। अरे मैंने पूछा आपसे। हम बस फिल्म देखने गए थे, उसके बाद रास्ते से मम्मा ने हमें पिक कर लिया और हम बस घर आ गए। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर, मैं अपने ऑफिस एम्प्लॉय की बेटी की शादी में गया था। अकेले गए? नहीं, वहाँ पर और भी लोग थे, आप उनकी गवाही ले सकते हैं। ऐसे कौन से ध्यान में थी आप जो आपको हमारे सायरन की आवाज भी नहीं सुनाई थी?
शायद मेरी आंख लग गई थी। आंख लग गई थी या ध्यान में थी? माताजी आपको पसीना बहुत आ रहा है, कोई बात है? इंस्पेक्टर वो मेरी माँ है, प्लीज आप उनसे तमीज से बात कीजिए। तमीज से ही बात कर रहा हूं मैं। अक्सर बहुओं के कत्ल में सास का ही हाथ होता है, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। हम तो फिर भी इनकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, कानून का लिहाज भी करना होगा हमें। ड्यूटी ऐसे ही होगी, वरना काम नहीं कर पाएंगे। मुझ बुढ़िया ने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस घर के बाहर बैठी थी, ध्यान कर रही थी। आपका ध्यान तो हम बाद में तोड़ेंगे, ठीक है माता जी? आपका इन घर वालों से क्या रिश्ता है? क्या हुआ? रिश्ता बताने में इतना सोचना पड़ रहा है आपको? मुझे सच पता नहीं होगा। इंस्पेक्टर, वो मैं इंस्पेक्टर वो डॉक्टर रिया है, हमारी बहू रूही बीमार थी, उसके इलाज के लिए वो आई थी। ऐसा तो नहीं है कि बीमारी के साथ साथ बीमार को भी खत्म कर दिया? ये आप क्या बोल रहे हैं? तो जब आप कमरे में आई तो आपने सबसे पहले क्या देखा? मैंने देखा कि वो लड़की मर चुकी है और कोई उसे गोली मारकर भाग गया था। आपने गोली की आवाज सुनी? हाँ, सुनेंगी क्यों? घर में साइलेंसर लगा था ना, आवाज नहीं आती उससे। किसी को भागते देखा था आपने? तो अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाना बंद कीजिए, जो है साफ साफ बताइए। जो भी कुछ देखा है बता दो। आपने जब रूही को खून से लथपथ देखा तो आपने पुलिस या डॉक्टर को कॉल क्यों नहीं किया? आपकी ड्यूटी थी ना ये? मैं आपको कॉल करने वाली थी, लेकिन तब तक आप लोग आ चुके थे। तो आपको क्या लगता है हम पागल हैं? कानून के सिर्फ हाथ लंबे नहीं होते, दिमाग बराबर चलता है, कान भी काम करते हैं, बुद्धि है हमारे पास। आपके घर के बाहर जो सब्जी वाला है ना, वो अपने मोबाइल से एक रील बना रहा था। उसने विंडो में देखा कि एक आदमी रूही के साथ हाथापाई कर रहा था। उस आदमी के हाथ में गन भी थी और उसी आदमी ने हमें कॉल किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि यहाँ आने में हम थोड़ा लेट हो गए। तो इंस्पेक्टर, आप उस शख्स को पकड़िए ना। अरे आप मत सिखाइए मुझे क्या करना है। बीरबल शर्मा नाम है मेरा, बल और बुद्धि दोनों है मेरे पास। आज तक कोई खूनी बचा नहीं मुझसे, इस बार भी नहीं बचेगा। पकड़ तो मैं लूंगा, और मुझे पक्का यकीन है आप लोगों में से ही है कोई, जो भी है। तो आपने क्या देखा? वो मैंने क्या मैंने? अरे बोलिए। मैं वहां गई तो मैंने लाश पड़ी हुई देखी। तो आपने सबसे पहले लाश देखी? नहीं, मैंने नहीं, वो नाहर जीजू ने, वो उसके बगल में खड़े। नाहर? हाँ तो मिस्टर नाहर, जब आप इस कमरे में आए तो आपने सबसे पहले रूही जी की लाश देखी। आप चिल्लाए नहीं? जी वो मुझे पता नहीं चला। मैं थोड़ा गुस्से में आया था। आप गुस्से में आए? गुस्से में नहीं, मतलब थोड़ा सा नाराज था मैं, बस। और नाराजगी में क्या किया आपने? क्या कर डाला इंस्पेक्टर? देखिए आप मेरी बातों को ऐसे घुमाइए मत। देखिए मैंने जब कमरे में एंटर किया, मैं जब रूम में आया तो वो तब तक मर चुकी थी। और बंदूक कहाँ थी? बंदूक यहाँ पड़ी हुई थी। वैसे नाराज होने की वजह नहीं बताई आपने? वो उसने कुछ झूठ बोला था मुझसे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर, प्लीज। आप जा सकते हैं, जाइए आप। आइए आप। नाहर, क्या हुआ बेटा? कुछ पता चला? किसी को देखा तुमने? नहीं छोटी माँ, मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है किसने किया ये सब। हाँ तो आपने क्या क्या देखा? अरे बोलिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो मैंने, अरे बात मत घुमाइए, साफ साफ बताइए क्या देखा? मैं जब यहाँ आई तो उस रूही की लाश
यहीं पड़ी थी और कहाँ? बगल में चीजू थे। यहाँ पर। और बंदूक कहाँ थी? सर के सवाल का जवाब दे वरना। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप इस कमरे में आई थी तो बंदूक कहाँ पड़ी हुई थी? इंस्पेक्टर, क्या आपको पता चला कि कातिल कौन है? नहीं, वो तो पता चल जाएगा। कातिल कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई सबूत और गवाह उसके खिलाफ मिल ही जाता है। ऐसे बहुत केसेस देखे हैं मैंने। बचने की कोशिश तो उसने बहुत की है, लेकिन उसको पता नहीं है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपको आपकी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था मिस्टर नाहर। मिस्टर नाहर, इंस्पेक्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरा बेटा नाहर तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ आपको कोई गलतफहमी हो गई है। नाहर जी ऐसे नहीं है और वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। डॉक्टर, आप इस घर में मेहमान हैं। आप इस घर के बारे में और इनके रिश्तों के बारे में क्या ही जानती होंगी? आप इस मामले से दूर रहिए, कत्ल का मामला है। इंस्पेक्टर, मैं इस परिवार नहीं। इंस्पेक्टर, मेरे भैया कातिल नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, गलत है ये। मैडम, वो तो इस गन पर लगे फिंगरप्रिंट्स बता देंगे कातिल कौन है। लेकिन फिलहाल मिसेस जूही की गवाही पर मिस्टर नाहर हमारे मेन सस्पेक्ट हैं। हथकड़ी लगाओ। इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए। जब मैं रूम तक पहुंचा वो मर चुकी थी। मैंने खून नहीं किया। तुम जैसे पति पहले अपनी बीवियों पर अत्याचार करते हैं, फिर उन्हें मार देते। इंस्पेक्टर, वो मेरी बात तो सुनिए। वो एक्चुअली जो भी गवाही देनी है, जो कुछ बोलना है, थाने आकर बोलिए। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त नाहर जी मेरे साथ थे, हम बातें कर रहे थे। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं। किसी ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की तो वो भी जेल जाएगा। लेके चलो इसे। चलो। इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। प्लीज मेरे नाहर जी को छोड़ दीजिए। इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ये सपने में भी किसी का खून नहीं कर सकते। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। आपकी बातों और आंसुओं से ऐसा लग रहा है चक्कर कुछ और है। अगर इंस्पेक्टर को पता चल गया कि डॉक्टर रिया असली रूही है तो कहीं पुलिस रूही को गलत ना समझ ले। नहीं, मेरे साथ जो होना है हो जाए, पर मैं अपनी रूही पर कोई आंच नहीं आने दे सकता। क्यों नाहर जी, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आपने अपनी बीवी को मार दिया? नहीं इंस्पेक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इनकी डॉक्टर रिया, चुप हो जाइए। तुम्हें मेरी कसम रूही, तुम कुछ नहीं कहोगे। प्लीज रूही, भरोसा रखो मुझ पर। देखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आप बीच में आए ना तो आपके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। मजबूरी हो जाएगी हमारी। तो आप सब दूर रहिए। गाड़ी में डालो। नाहर जी, अपनी फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। डॉक्टर रिया, आप केस बिगाड़ रही हैं, आप शांत हो जाइए प्लीज।
झूठी गवाही देकर मेरे बेटे को फंसा दिया ना। अपने आप को इस घर की बहू बोलती हो ना, तो अपनी चीट को ही जेल पहुंचा दिया। नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं कहा। रोहित तुझे तो मुझ पर यकीन है ना? मैंने जीजू के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी है रोहित, कोई गवाही नहीं दी है। मैं ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। मैंने पुलिस को नहीं कहा कि नकली रूही को जीजू ने मारा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा रूही, मेरा यकीन कर। क्या नकली रूही? जूही मैं जानती हूँ तू अपने जीजू के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेगी। तू बिल्कुल फिक्र मत कर जूही, देख तेरी कोई गलती नहीं है। रूही, नकली रूही? डॉक्टर रिया, आप डॉक्टर रिया नहीं है क्या? मैं डॉक्टर रिया नहीं हूँ, मैं रूही हूँ, आप सबकी रूही, इस घर की बहू। और डीएनए रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट से तो यही साबित हुआ था कि आप रूही नहीं है। जीजू, लेकिन ये सब उस नकली रूही की चाल थी, और ये बात नहार जी को भी पता चल चुकी है। अब डॉक्टर रिया को नहार जी की पत्नी यानी कि इस घर की बहू बनाना चाहते हैं। असल में वो कोई डॉक्टर नहीं, आपकी रूही है। नहार जी उस नकली रूही का पर्दाफाश करने ही वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पर मैं दुनिया की हर किस्मत से लड़ जाऊंगी, पर अपने नहार जी को बचा कर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर, मैं जब उस कमरे में पहुंचा वो ऑलरेडी मर चुकी थी। वो लाश ऑलरेडी वहां थी। मैंने किसी का खून नहीं किया। पता चल जाएगा उसका भी। क्राइम सीन से जो गन मिली है ना, भेज दिया फॉरेंसिक लैब, शाम तक आ जाएगी रिपोर्ट। पता चल जाएगा असली कातिल कौन है ना। इंस्पेक्टर, रिपोर्ट आने का इंतजार है बस। चल। सर, इंस्पेक्टर, उस गन को तो मैंने भी उठाया था, लेकिन मेरे साथ साथ उसमें उस असली कातिल के भी फिंगरप्रिंट्स के निशान होंगे।
अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? आग आग, अरे आग लगी है, जल्दी बाहर आ जाओ सब लोग, पलक बैठे हो, जल्दी बाहर आ जाओ। रे शांत हो जाइए प्रतीक के पापा, आग नहीं लगी है, ये धुआं है बाबा जी के लुबान का। बाबा जी ये है मोक्ष बाबा, यानी मोक्ष दिलाने वाले बाबा। इन्होंने कई बड़ी बड़ी भटकती हुई आत्मा को मोक्ष दिलाने में सिद्धि प्राप्त की है। अरे पूर्णा, और एक बाबा, पता है ना पिछले बाबाओं कितने फर्जी निकले। अरे इन बाबाओं के चक्कर में पड़ रही हैं आप फिर से। पापा जी के सामने कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रतीक के पापा है, माँ जी की आत्मा को मोक्ष दिलाना है कि नहीं? उन्हें मुक्ति चाहिए। माँ की आत्मा को मोक्ष? अरे पूनम, तुम दुनिया भर की बहुओं को ये ज्ञान देती हो कि सास की सेवा करे, और खुद 2 दिन भी सेवा नहीं की गई। लेकिन याद रखना, हम अपने पर पोता का मुंह देखे बिना कहीं नहीं जाएंगे। पूनम, रहने दीजिए ना। अरे हे प्रतीक के पास, अतृप्त और भटकती आत्मा घर में असंतोष और अपशगुन लाती है। ऐसी आत्माओं को मुक्ति दिलवाना परम आवश्यक है। आज हम इस आत्मा को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। पापा जी, दादी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं रूही से डॉक्टर रिया बस इसीलिए बनी थी ताकि मैं उस नकली रूही का सच आप सबके सामने ला सकूं। तो क्या पता चला तुम्हें? वो कौन थी, वो कहां से आई थी, और उसकी हमारे परिवार से क्या दुश्मनी थी? बताओ। पापा जी, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता चल सका, लेकिन मुझे बस ये पता चला कि वो किसी नुक्कड़ नाटक में काम करती थी। बस मुझे इतना ही पता चल पाया। नुक्कड़ नाटक में? हाँ दीदी, मुझे तो लगता है कि उसे जानबूझकर किसी ने हमारे घर में नाटक करने के लिए बुलाया था। नाटक करने के लिए बुलाया था? दादी, हो ना हो, जिस भी शख्स ने उसे बुलाया है ना, वो हमारा करीबी है, वरना नकली रूही को हम सबके बारे में इतना कैसे पता? दामाद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर किसी तरह भी हम उस शख्स तक पहुंच जाएं तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। बस करो, बंद करो ये सब। अरे मेरा नहार जेल में है और तुम लोग यहाँ पर इस रूही की मनगढ़ंत कहानियां सुन रहे हो। अरे ये तो है ही मनहूस, घर में आते ही इतना बड़ा हादसा हो गया। रतन बेटा, कुछ करो, कुछ भी करो, लेकिन नहार को घर वापस ले आओ। मुझे मेरा पोता घर में वापस चाहिए। माँ, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं लॉयर से बात करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाता हूँ। पापा जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। प्लीज पापा जी, प्लीज। ठीक है। ये एक दिव्य कोड़ा है और इस कोड़े ने बुरी से बुरी आत्मा को शरीर से निकाला है। नरेश, तू मुझे घोड़े खिलवाएगा अपनी माँ को? नहीं माँ, मैं प्रतीक के पापा, ये ज्यादा मोह में पड़ने की जरूरत नहीं है। माँ जी की आत्मा को मुक्ति दिलानी है या नहीं?
कूड़े का कमाल नहीं किए है प्रतीक के पापा। ये कूड़ा बड़ा नहीं कि माँ जी को अपनी माँ जी याद आ गई, ऐसे ही अपनी माँ जी याद करते करते और हमारी माँ जी सीधे पहुँच जाएंगी अपनी माँ जी के पास ऊपर। और अरे दादी जी, आप ये सब क्या कर रही है ऊपर ऊपर? अरे इससे मेरी मम्मी को चोट लग रही है। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को क्यों चोट पहुँचेगी? ये चोट तो सीधे जाके दिल में लग रही है हमारी माँ जी की। उन्हें तकलीफ हो रही है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सुरक्षित है, चिंता ना करो तुम। पापा जी बोल, इस शरीर को छोड़ेगी या नहीं? बोल, निकलेगी कि नहीं? नहीं निकलूंगी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं भागती। अरे रुको ये मेरी मम्मी की आवाज है। बड़ी बड़ी दादी की आत्मा चली गई। ये मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी है। अच्छा हो गया आज फ्राइडे को जमानत के कागजात मिल गए, वरना अगले 2 दिन बेल मिलना तो नामुमकिन था। मतलब नहार से छूट जाएंगे ना? फिलहाल आप ऐसा कह सकते हैं। आइए वकील साहब, आइए। इंस्पेक्टर, ये लीजिए मिस्टर नाहर गोयनका के जमानत के कागजात। आप जैसे बड़े लोगों की वजह से ही कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं सरकार। ये क्राइम करते हैं और आप जैसा बड़ा वकील हायर कर लेते हैं, आप छुड़ा लेते हो उनको। फिर पब्लिक बोलती है कि पुलिस अपना काम नहीं करती है, मुफ्त की सैलरी उठा रही है, कुर्सी तोड़ रही है। क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। अरे क्राइम रेट बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा? हमें हमारा काम तो करने दो सरकार। इंस्पेक्टर, कानून किसी भी इंसान को तब तक मुजरिम नहीं मानता है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता है। और बड़े लोग होने का क्या मतलब? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरे पति दोषी हैं। इंस्पेक्टर, वो निर्दोष है। पति? ये क्या ट्विस्ट है इस कहानी में? इंस्पेक्टर, वो नाहर जी ने मुझे आपको सच बताने से मना किया था, लेकिन मैं आपको सब सच बताती। मम्मी, ये आप ही हो ना? हाँ पलक, ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं यहाँ तेरे घर में कैसे आ गई? मैं तो अपने घर में थी ना। मैं कोई बात नहीं। इसका मतलब माँ, क्या आप सच में चली गई? अरे वाह, माँ जी की आत्मा सच में चली गई। माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो अंतर्यामी है। हाँ मम्मी, उसकी अब चिंता मत। चलो मेरे साथ चलो, मैं मरहम लगाती हूँ। आप आओ। कुंदन जी, आराम से, आराम से, बस बस बस, आराम से, आराम से, आराम से मम्मी। ओ भैया। बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी। बाबा जी, आपकी दक्षिणा। कैसी दक्षिणा? अरे भूत को भगाने की दक्षिणा। देखिए, इस घर में ना तो कोई भूत है और ना ही कोई आत्मा। लेकिन बाबा जी, अभी तो आपने एक कोड़े मार मार कर भूत को भगाया। ये कोई दिव्य कोड़ा नहीं है, ये तो साधारण कोड़ा है। आत्मा के होने का आभास हमें घर में प्रवेश करते ही हो जाता है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस घर में कोई भी आत्मा नहीं है। आत्मा के होने का छल कपट हो रहा है आपके साथ, या तो फिर वो महिला पागल है। ये क्या था? मतलब पलक और पलक की माँ दोनों साथ में मिलकर मेरे साथ ये नाटक खेल रहे थे। इन्हें तो अब असली भूत मैं दिखाऊंगी। इंस्पेक्टर, ये थी मेरी कहानी। वो लड़की बहरूपिया बनकर मेरे घर में आकर रह रही थी। हाशी की असली पत्नी मैं हूँ। अच्छा, तो इसलिए आपने उस बहरूपिया औरत का सच सामने लाने के लिए डॉक्टर बनने का नाटक किया, यही ना? वैसे आपकी ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही है। इंस्पेक्टर, ये है मिसेज रूही और मिस्टर नाहर की शादी की फोटोग्राफ। ये उनका मैरिज सर्टिफिकेट
रूही जी की हर बात सच है, ये देखिएगा। हाँ इंस्पेक्टर, वो इससे पहले कि उसका सच में सबके सामने ला पाती, उसका खून हो गया। और वो खून आपके पति ने ही किया है। केस बिल्कुल साफ है, साफ साफ पता चल रहा है कातिल कौन है। उस बहरूपिया औरत पर आपके पति को गुस्सा आया, इसलिए उसने उसको शूट कर दिया, उसका किस्सा खत्म कर दिया। इतनी सी बात है। ये क्या बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे पति पर? देखिए, उस लड़की को सच में किसी ने हमारे घर पर भेजा था। आप प्लीज उसका पता लगाइए। आप मत सिखाइए मुझे मालूम है मेरी ड्यूटी क्या है। रूही जी, आप थोड़ा शांत रहिए। इंस्पेक्टर, आप समय बर्बाद मत कीजिए, ये बेल के पेपर पे साइन कीजिए और मेरे क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कीजिए। सर, आपकी चाय। लाओ। क्या बात है? अरे कितनी बार बोला, इतनी गर्म चाय मत लेकर आया कर। पता नहीं कैसे फिसल गया यार ये। अरे अब ये पेपर किसी काम के नहीं रहे, आपको दोबारा बनवाने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर, ये सब आपने जानबूझकर किया ना? आप मेरे पति को पहले से ही दोषी मान चुके हैं, इसीलिए आपने ये सब किया ना? इंस्पेक्टर, ये आपने सही नहीं किया। मैं अभी दूसरे पेपर लाता हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं। कानून के मुताबिक अब 6 बजे बाद किसी को छोड़ते नहीं। अब आप एक काम करो, आप तुम मंडे को आओ, तब तक तो तुम्हारा पति जेल में रहेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।